पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। दोस्तों, इकरा हसन का ये दर्द उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन को हिला रहा है। सियासी सरगर्मी के बीच नगीना से सांसद चंद्रशेखर भी इकरा हसन के साथ आकर खड़े हो गए हैं। दरअसल हाल ही में इकरा हसन सहारनपुर में लोगों के बीच स्पीच देते हुए भावुक हो उठी। उन्होंने भाजपा के पूर्व सांसद प्रदीप कुमार पर गंभीर आरोप लगाए और ये तक कहा कि उन्हें मुल्ली और आतंकी कहा गया, उनके पिता और भाई को गालियां दी गई। इस पर यूपी की सियासत गर्म हो चली है। इकरा के समर्थकों की लिस्ट अब लंबी होती जा रही है। चंद्रशेखर का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल हो गया है, जिन्होंने इकरा हसन को सीधे तौर पर समर्थन दिया है। इकरा को चंद्रशेखर का साथ मिला है। मेरठ में एक कार्यक्रम में शामिल हुए चंद्रशेखर ने इकरा हसन का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इकरा हसन मेरी मासूम छोटी बहन है, मैं उनके साथ खड़ा हूं, उनके खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है वो गलत है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं। धार्मिक आधार पर अपमानजनक शब्दों का उपयोग समाज में गलत संदेश देता है। इकरा ही नहीं, किसी भी बहन या बेटी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जो माहौल बनाया जा रहा है वो चिंता का विषय है। चंद्रशेखर का ये हमला उन नफरती चिंटुओं के लिए था जो इकरा हसन को टारगेट पर लेकर यूपी में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जातिवादी उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में इकरा हसन के खिलाफ हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने भी विवादित बयान दिया था। चौधरी का 25 सेकंड का एक वीडियो वायरल है, जिसमें पिंकी तलवार और सलवार की बात करते हुए इकरा हसन को टारगेट पर ले रहा है। जिस तरह से आप खुद सुनिए। इतनी औकात हो गई है इसकी इकरा हसन की। और मैं सही कहा छोटे भाई ने कि ये जो जिस तरीके से ये कहती है कि मैं गुजर हूं, जिसने तलवार के बल पर सलवार पहनी ऊंची, वो गुजर कैसे हो सकती है? गुजर हमारे बहुत ताकतवर, हमारी एक क्षत्रिय कौम है। तो देखा आपने किस तरीके से तलवार और सलवार की बातें हो रही हैं। फिलहाल इन जैसे तमाम कथित हिंदूवादी नेताओं को चंद्रशेखर ने दो टूक जवाब दे दिया है। बहन कहकर भाई की तरह इकरा हसन के मान सम्मान की रक्षा के लिए चंद्रशेखर अब आगे आ चुके हैं। तो ऐसे में इन नफरती चिंटुओं की कहीं ना कहीं बोलती बंद हुई होगी। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के सियासी समीकरणों को भी नई धार मिल रही है। चंद्रशेखर को लेकर पिछले कुछ वक्त में काफी चर्चाएं हुई हैं, खासतौर पर कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर मायावती की तरफ से जो हमला किया गया मंच पे खड़े होकर उसके बाद। सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब तो पूरे देश में विरोधी पार्टियों ने बीएसपी को कमजोर करने के लिए एक और षड्यंत्र ये रचा है कि अब इन्होंने विरोधी पार्टियों ने बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को बांटने के लिए इसी समाज में से स्वार्थी एवं बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके वे उनके जरिए अनेकों पार्टियां व संगठन आदि भी काफी बनवा दिए हैं, जिनसे ये जातिवादी पार्टियां चुनाव में अपने अपने फायदे के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करवा के बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। दोस्तों, बड़ी मजेदार बात है, मायावती चंद्रशेखर को बीजेपी की बी टीम बता रही है और लोग मायावती को ही बी टीम बताते हैं। सोचिए, एक वक्त चंद्रशेखर ने बहन जी को लेकर कहा था कि वो हमारे समाज का सूरज है, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा, और वही बहन जी अब सियासी चक्रव्यूह के तहत मंच पर खड़े होकर चंद्रशेखर को क्या कुछ नहीं कह रही हैं। हालांकि चंद्रशेखर भी कब तक चुप बैठते, उन्होंने भी बड़े सधे हुए अंदाज में बहन जी को डरपोक कह डाला। देखिए क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर। देखिए, ऐसा है, हम उनका सम्मान करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा नजर आता है कि उनके ऊपर जैसे कोई राज उनका छिपा हुआ है, जैसे उनको डराया जा रहा है। मैं तो उनसे कहूंगा कि उनको डरने की जरूरत नहीं। समाज में बड़ी आशा उम्मीद थी, और वो आशा उम्मीद जो है, जिस सरकार के नेतृत्व में रायबरेली में हमारे लोगों को पीटा जा रहा, जिस सरकार के नेतृत्व में सीजीआई के ऊपर जूता फेंका जा रहा, जिस सरकार के नेतृत्व में जो है हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, उस सरकार की तारीफ करना ये कहीं से तर्कसंगत नहीं है।
ये बड़ा चिंता का विषय है और समाज में इस बात को लेके बड़ी अफरा तफरी है। मैं लोगों से कहूंगा कि हिम्मत ना हारे, उनकी नई ताकत को मैं आजाद समाज पार्टी में था। तो दोस्तों, इस सियासी तू मैमे के बीच में चंद्रशेखर लगातार सामाजिक मुद्दों को भी उठाते रहे। हाल ही में उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट पर ले लिया और भयंकर तंज मारा। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठते देखना चाहता हूं, लेकिन आज हालात ये है कि हवाई चप्पल पहनने वाला तो छोड़िए, गरीब मेहनतकश परिवार नई दिल्ली से लखनऊ तक की टिकट का दाम देखकर हवाई अड्डे के पास भी नहीं फटक सकता। 18 अक्टूबर से 2 दिन पहले तक जो टिकट 3,000 से 4,000 रुपये में मिल रहा था, वही 18 अक्टूबर को 15,000 रुपये का हो गया और 24 तारीख के बाद फिर वही टिकट दोबारा 3,000 से 4,000 रुपये का हो गया। ये मिडिल क्लास परिवारों की जेब पर खुली डकैती नहीं तो क्या है, वो भी हिंदू धर्म के धार्मिक त्योहारों के अवसर पर मेहनतकश लोगों की गाड़ी कमाई की लूट। ऐसे में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू जी को जवाब देना चाहिए। गरीबों और मेहनतकश लोगों को आसमान में नहीं, महंगाई की मार में उड़ाया जा रहा है। तो ये सीधे तौर पर तंज था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और जो विमानन मंत्री हैं उनको कटघरे में खड़ा कर दिया गया। दोस्तों, चंद्रशेखर लगातार इसी तरीके से बीजेपी की राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसकी दुखती रगों को दबा रहे हैं। इस बीच वो हमदर्द की भूमिका में आते हुए सर्व समाज में पैठ बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के जिस कार्यकर्ता सम्मेलन में इकरा हसन को समर्थन दे रहे थे, छोटी बहन बता रहे थे, उसी कार्यक्रम में उन्होंने बदर अली और उनके करीब 2,000 मुस्लिम कार्यकर्ताओं को भी अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बदर अली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत 22 मुकदमे दर्ज हैं। 2019 में बदर अली ने बिना अनुमति जुलूस निकाला था, जहां दंगा होते होते बचा था। बदर अली का अस्पताल प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया था और अब वही बदर अली आजाद समाज पार्टी का नेता बनकर सियासत में आ गया। कितने कमाल की बात है दोस्तों। हालांकि राजनीति में कोई नई बात नहीं है, सिर्फ चंद्रशेखर की ही क्यों बात की जाए, सियासी हरम में तो सभी नंगे हैं। हर पार्टी में गुंडे, माफिया, भ्रष्टाचारी हैं, जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि उनके सभी नेता साफ सुथरी छवि के हैं। सियासत का खेल ऐसा ही होता है जहां काली कोठरी में बैठकर कालीन बनाने वालों की ज्यादा तूती बोलती है। हाँ, बस दिखावे के लिए कपड़े सफेद पहनने पड़ते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए चंद्रशेखर ने जिस तरह से इकरा हसन को समर्थन दिया है, इकरा हसन जिस तरह से मंच पर खड़े होकर अपने आंसुओं के जरिए उत्तर प्रदेश के सियासत को कहीं ना कहीं डगमगा रही है, हिला रही है। ऐसे में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।